नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों को लर्निंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक चैप्टर है भारत का मैप। और मैप के माध्यम से किन किन राज्यों में कौन कौन पहाड़ियाँ पाए जाते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि भारत के मैप में कौन स्टेट किस साइड में है, इसको जानकारी रखेंगे। देखिए ये मैप है, इंडिया का मैप है। अब देखेंगे ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ मानते हैं, नीचे को साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर। अब सब लोग पता हो गया कि ईस्ट में कौन सा राज्य है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। अब यानी कि ईस्ट में कौन कौन सा राज्य है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने राज्य जो है ईस्ट में है। पश्चिम बंगाल जो है, झारखंड, बिहार, ये सब है। सेंटर में मध्य प्रदेश होता है। चलिए गुजरात, वेस्ट में क्या है, गुजरात आ गया, ये राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया। और साउथ में जानेंगे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, etc। अब चलेंगे कि ईस्ट और साउथ के कॉर्नर पर कौन सा खाड़ी पड़ता है, तो हम लोग ये बंगाल की खाड़ी याद करेंगे। यानी पूर्व और दक्षिण के साइड में जो पड़ता है यानी बंगाल की खाड़ी पड़ेगा। इसके सीधे अपोजिट यानी अरब सागर। ठीक। अब चलेंगे हमारे देश के बगल में कौन कौन से देश जो है सटा हुआ है। तो पहले हम जानेंगे एक म्यांमार है जो कि ईस्ट साइड में है, जो कि ईस्ट साइड और ईस्ट और साउथ के कॉर्नर पर यानी म्यांमार है यहाँ पर। ठीक। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी है जो कि बंगाल की बांग्लादेश, जो कि ये बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। यानी जो बीच भाग में बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और मेघालय के बीच भाग जो होता है उसी में बांग्लादेश जो है। अब जानेंगे नॉर्थ और ईस्ट के साइड में। देखिए बिहार के सटा हुआ एक देश है जिसका नाम है नेपाल, यानी एक पड़ोसी देश है नेपाल। उसके बाद में एक सिक्किम राज्य के साइड में भी वहाँ पर एक है भूटान। भूटान जो है वहाँ एक विदेश है जो कि पड़ोसी है। अब यानी कि इधर से आते हैं तो हिमाचल प्रदेश के साइड में चीन, ये चीन का हिस्सा है। अब यानी कि नॉर्थ साइड में कौन सा है, तो नॉर्थ साइड में अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान जो है नॉर्थ साइड में जम्मू कश्मीर के साइड है। और एक है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पंजाब के बॉर्डर, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर जम्मू कश्मीर इसका सीमा लगता है। अब चलेंगे कि देखेंगे कि लक्षद्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप हम लोग देखेंगे ये साउथ में है, एक कॉर्नर पर है जो केरल साइड में स्थित है। और दादर नगर हवेली जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के साइड में है। अरब सागर तो आप लोग यहाँ इंडिकेट कर दिए हैं, अरब सागर इस साइड में पड़ेगा। लक्षद्वीप सागर जस्ट लाइक इसी साइड में है। अब चलेंगे कि भारत की भौगोलिक स्वरूप जानेंगे, भारत की भौगोलिक स्वरूप जानेंगे। तो देखेंगे कि देश में लगभग कितना परसेंट पर्वत है, कितना परसेंट पहाड़ है, कितना परसेंट पठार है और कितना परसेंट मैदानी भाग है। तो चलिए हम देखेंगे पर्वत के देखेंगे तो 10.6%। ये पर्वत हमारे भारत देश में पर्वत अगर पूछा जाएगा तो कितना है, 10.6% है। अब दूसरा देखेंगे पहाड़ी, पहाड़ी जो है 18.5% है, 18.5% है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पठारी भाग, पठारी भाग जो है 27.7%। पठारी भाग कितना है, 27.7%। अब मैदानी भाग को चर्चा करेंगे तो मैदानी भाग कितना है, 43 यानी 43.2%। इतना भागों पर हम लोग का पठारी, मैदानी ये सब भाग पाए जाते हैं।
अब चलेंगे कि अब हम लोग जानकारी लेंगे कि हिमालय को भी कुछ भागों में बांटा गया है, उसको भी हम लोग क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे कि हिमालय के भाग कौन कौन से हैं। हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भाग वो कौन कौन से हैं, तो हम लोग चलेंगे 4 भाग कौन कौन से। पहला भाग है ट्रांस हिमालय। पहला भाग को हम लोग कहेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय में वैसे पर्वत जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जैसे में जम्मू कश्मीर में 3 पर्वत पाया जाता है, जो कि काराकोरम, लद्दाख, एक है जैस्पर। तीन पहाड़ वहां पर पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 पहाड़ जो है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और 3 पहाड़ से ज्यादातर इस क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि लद्दाख और जस्कर पहाड़ के बीच में कौन सी नदियां बहती है। लद्दाख और जस्कर के बीच में कौन सी नदियां बहती है, तो वो नदियां हैं सिंधु। कौन सी नदियां हैं? सिंधु नदी है, ठीक ना। अब चलेंगे थोड़ा सा दूसरे में। अब महान हिमालय में कौन कौन आता है। फर्स्ट तो हम लोग पढ़ लिए ट्रांस हिमालय में 3 से लद्दाख, काराकोरम और जैस्पर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये भी सीरीज भी याद करना है कि ऊपर से कौन है, काराकोरम है, सेंटर में लद्दाख है और भारत के भीतरी में जैस्पर है। अब चलेंगे महान हिमालय जो है हमारा हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये चीन की साइड में होते हुए, देखिए यही महान हिमालय क्रॉस करता है इसे। महान हिमालय की एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। इसका ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है। अब चलेंगे तीसरा में है लघु हिमालय को तीसरा भाग है लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लघु हिमालय जो है यानी उत्तराखंड से होते हुए नेपाल होते हुए ये निकलती है। यानी लघु हिमालय। और ये महान हिमालय जो होता है, महान हिमालय इसका भाग जो है नेपाल से होते हुए कुछ जाता है, नेपाल भी होते हुए जाता है। यानी हिमाचल प्रदेश से नेपाल होते हुए भूटान में, नेपाल होते हुए सब जाता है। ये लघु हिमालय जो होता है, लघु हिमालय के जो पर्वत है पंजाब, धौलाधर और महाभारत की श्रेणियां यानी लघु हिमालय में आता है। नेक्स्ट जानेंगे शिवालिक हिमालय, जो कि अधिकांशतः शिवालिक का भारत में ही क्रॉस करती है। ये उत्तराखंड से होते हुए भारत के बॉर्डर होते हुए ये जाती है। ठीक, अब चलेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कवर करते चलेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आता है कि आरटीवी चैनल किसको जोड़ती है। जो है मालदीव से मिनिकॉय। आरटीवी चैनल जो है मालदीव से मिनिकॉय को जोड़ती है। यानी हम लोग याद करेंगे मालदीव से मिनिकॉय। आरटीवी चैनल जो है मालदीव से मिनिकॉय को जोड़ती है। दूसरा हम लोग चलेंगे
9 डिग्री होता है। यानी दूसरा जो है किसको किसको जोड़ती है, लक्षद्वीप से, लक्षद्वीप से मिनिकॉय, लक्षद्वीप से मिनिकॉय को जोड़ती है। क्लियर। अब चलेंगे हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर जो है अंडमान से निकोबार, अंडमान से निकोबार को जोड़ती है। ये बार बार एक क्वेश्चन पूछता है, इसको हम लोग कवर करते चलेंगे। अब चलेंगे, इतना तो हो गया। अब काराकोरम पर हम लोग पढ़े हैं, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। काराकोरम जो पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में है, जो कि एशिया का रीढ़ कहा जाता है। एशिया का क्या कहा जाता है, इसका रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम ये भी क्वेश्चन बनता है, एशिया को रीढ़ कौन से पर्वत को कहा जाता है, तो काराकोरम पर्वत को कहा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, इसका यानी काराकोरम का सर्वोच्च शिखर, यानी काराकोरम का सर्वोच्च शिखर जो होता है ये कौन सा होता है, जो कि हम K2 यानी भारत का सर्वोच्च शिखर जो होता है K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। हम गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर, 8611 मीटर यानी 8611 मीटर, जो कि गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई हाइट है। अब चलेंगे, अब काराकोरम पर्वत को पश्चिम नाम भी है, जो कि कृष्णगिरी के नाम से हम लोग जानते हैं, कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, अब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के ही एक निचली भाग आता है पीर पंजाल। पीर पंजाल जो होते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल दो राज्यों से ऐसे करके क्रॉस होते हैं। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे, 3 तो इधर हो गया। अब आते हैं इधर, तो हाँ इधर आएंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी 3 पहाड़ियां पाए जाते हैं, और तीनों का नाम यहाँ पर लिख देते हैं, डाफला, डाफला, मिसमी, एक यहाँ पर अबीर। 3 वहां पर भी पहाड़ी पाया जाता है, जो कि मासमा, डाफला, मिसमी और अबीर 3 वहां पर पाया जाता है। अब जानते हैं नागालैंड, यही आइए नजदीक में नागालैंड। नागालैंड में सेम नाम है, नागालैंड में जो है नागा पर्वत जो होता है नागालैंड में पाया जाता है। सब लोग को याद हो जाएगा, यहाँ पर नागा पर्वत जो है इस राज्य में है, नागालैंड में, बिल्कुल। अब चलते हैं मिजोरम में। एक मिजो पर्वत है, जो कि मिजोरम में है। ठीक। मिजो पर्वत। अब ये यानी कि मेघालय, मेघों का देश मेघालय। तो मेघालय में भी 3 पहाड़ियां पाई जाती है, जो कि बहुत ही चर्चित है। वहाँ की जनजाति के नाम पर पहाड़ी का नामकरण किया गया। वही जनजाति जो है उस पहाड़ी पर ज़्यादातर निवास करते हैं। तो इसमें गारो, खासी और जयंती है। 3 जयंती भी पूछता है, गारो, खासी, जयंती किस राज्य की जनजातियाँ हैं, तो वही मारेंगे, जो कि मेघालय में, मेघालय। ठीक। गारो, खासी और जयंती मेघालय के 3 पहाड़ी है। क्लियर। अब आएंगे हम लोग राजस्थान। राजस्थान, गुजरात और राजस्थान में एक पहाड़ी है, जो कि हम लोग अरावली पहाड़ी के नाम से जानते हैं। राजस्थान में एक पहाड़ी है, जो कि अरावली पहाड़ी के नाम से जानते हैं। देखिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो हम लोग याद करेंगे अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है यही का है, जो कि इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, यानी 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। कौन है, गुरु शिखर, गुरु शिखर। क्लियर। अरावली की। अब
उसके बाद में हम आएंगे मध्य प्रदेश। इसी के सटे में जाएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक विंध्याचल पहाड़ियाँ बहुत ही फेमस है। विंध्याचल पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश से होते हुए यूपी, मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड और बिहार तक होते हुए जाती है। यानी विंध्याचल पर्वत जो है ये बिहार तक होते जाती है। बिहार में इसको कैमूर के पहाड़ियाँ के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि कैमूर जिला में सासाराम में है। और यह शीर्षक से कुछ प्रचलित है, भी वहीं पर है। तो इसको माइंड में रखना है कि कैमूर की पहाड़ियाँ जो है विंध्याचल पहाड़ियाँ का ही भाग है। ठीक, अब आते हैं झारखंड। इसी को झारखंड में आएंगे। झारखंड में भी दो पहाड़ियाँ हैं, जो कि राजमहल की पहाड़ियाँ और एक है, में दो पहाड़ियाँ हैं, एक है राजमहल की पहाड़ियाँ और एक है रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक, जो कि झारखंड में है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी एक पहाड़ी है जो कि मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक पहाड़ी है जो कि मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, नर्मदा और सोन। ठीक, ये भी याद करना है कि नर्मदा और सोन जो है छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ से ही, अमरकंटक से ही निकलती है। यानी सोन नदी जो कि बिहार में होकर झारखंड होती बिहार की ओर जाती है, और एक नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है। ठीक, अब चलेंगे हम लोग महाराष्ट्र में। कुछ महाराष्ट्र में भी दो गुफाएं हैं, दो पहाड़ियाँ हैं। एक अजंता एलोरा है। अजंता एलोरा की गुफाएं जो है, जो कि गुप्त काल से रिलेटेड रखता है, यानी गुप्त काल से संबंध रखता है अजंता एलोरा की गुफाएं, जो कि यह चित्रकारी के लिए अपना फेमस रखता है। अब चलेंगे हम लोग सतपुड़ा की पहाड़ी। बिल्कुल, वो भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। सतपुड़ा की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में है। और ये इसकी ऊंची चोटी, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ी, यानी धूपगढ़ी के नाम से जानते हैं, जो कि सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1350, यानी 1350 मीटर। क्लियर? अब चलेंगे हम लोग नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है ये भारत को, यानी पूर्वी सीमा से पूर्वी और पश्चिमी को जोड़ने में मदद करती है। देखिए यही है, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए क्रॉस करती है। अब आते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के। अब जानते हैं इसकी ऊंचाई। यह कर रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ की इसकी ऊंची चोटी, यानी इसका नीलगिरी पहाड़ी का ऊंची चोटी का नाम क्या है, उसका ऊंचाई कितना है? तो नीलगिरी पहाड़ी का ऊंची चोटी जो है डोरा बेटा, डोरा बेटा, जो कि 2637 मीटर है, यानी 2637 मीटर। क्लियर? 2637 मीटर है। अब ये तो पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना तो कंप्लीट हो गया। एक बार हम लोग दिल्ली में भी एक पहाड़ी है जो कि राष्ट्रपति भवन स्थापित किया गया है, किस पर्वत पहाड़ी पर अवस्थित है? तो हम लोग जानेंगे रायसीन की पहाड़ी। इस पहाड़ी में रायसीन की पहाड़ी है। रायसीन की पहाड़ियाँ ठीक रायसीना की पहाड़ियाँ पर स्थित है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों, ये पर्वत और भारत का जो भौगोलिक राज्य का दिशाएं हैं वो पूर्णतः आप लोग समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में 3 है
काराकोरम लद्दाख और जस्कर जो है, और एक पीर पंजाल जो है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को जुड़ती है। अब आते हैं कि शिवालिक जो उत्तराखंड से होती है, बॉर्डर होती है, से आती है। अब जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में 3 है, डकलास, मिसी और अबीर जो है अरुणाचल प्रदेश की पर्वत है। और जन नागा में नागा पर्वत है, और मिजोरम में है, और मेघालय गारो खासी जयंती जो है कहाँ पर है, मेघालय में है। अब जानेंगे झारखंड में 2 पहाड़ियाँ हैं, तो भी पता है। बिहार साइड में जो है कौन सा है, राजमहल की पहाड़ियाँ, और एक है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। ठीक छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत है, जो कि वहाँ से 2 नदियाँ निकलती है, नर्मदा और सोन, जो कि अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो है छत्तीसगढ़ का ही भाग है, जो मैकाल पर्वत के ही भाग है। अब चलिए राजस्थान में एक मैकाल पर्वत, राजस्थान में अरावली पर्वत है, जिसकी एक ऊंची पर्वत है जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसका ऊंचाई है 1722 मीटर, 1222 मीटर। दिल्ली में रायसीनिया की पहाड़ियाँ जो है, जो कि संसद भवन पर अवस्थित है। अब आते हैं महाराष्ट्र में 2 है। महाराष्ट्र में कौन कौन से, अजंता एलोरा की गुफा है, जो कि गुप्त कालीन से का एक भाग है, और ये जो है चित्रकारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और एक है सतपुड़ा की पहाड़ी, जिसका ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी है, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। क्लियर। अब आते हैं टोडा बेटा, जो कि नीलगिरी पहाड़िया का है, 2637 मीटर जो है, जो कि टोडा बेटा किस पहाड़ी का भाग है, नीलगिरी का भाग है। अब एक नीलगिरी पहाड़िया किसको पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा को जोड़ने में सहायक होती है। और एक है कि भूल गए हम लोग, केरल में एक है जो कि अन्नामलाई की पहाड़िया, केरल में एक है अन्नामलाई की पहाड़िया, जो कि इसे हम लोग इलायची पर्वत के नाम से जानते हैं, फेमस है, क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, इसीलिए इसका नामकरण इलायची पहाड़ी के नाम से किया गया है। क्लियर। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिलता रहेगा। डेट्स ऑल।